मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार विवादों में फंसते चले जा रहे हैं और अभी मौनी अमावस्या के दिन भी एक विवाद हुआ और वो विवाद लगातार गहराता जा रहा है। और अपनी सफाई में अब ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहने लगे हैं कि मैं गौ हत्या के लिए आंदोलन कर रहा हूँ और नाना प्रकार के जो एक बातें होना चाहिए वो करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, ग्रह योग क्या बताते हैं मैं उनकी चर्चा करूंगा। जब इनकी शपथ हुई थी शंकराचार्य के पद पर, तब क्या स्थिति थी और योगी आदित्यनाथ जी से ये अब टकरा रहे हैं, इनकी स्थिति क्या होगी। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी 2015 में, पहले अखिलेश सरकार जब थी तब भी इन्होंने ऐसे ही उपद्रव किए थे, तो इन्हें लाठी चार्ज करके का सामना करना पड़ा था और ये खुद भी शर्मसार होकर वहाँ से भागे थे। और आज की स्थिति में ये जिन्होंने इनमें लठ भांजे, उन्हीं के साथ, अखिलेश यादव के साथ अब ये चल रहे हैं। अर्थात ये इनका एक तो सूत्र सामने आया कि जो इनकी पिटाई करता है ये उसके साथ रहते हैं। अब दूसरी स्थिति है कि इनका जो विवाद हुआ वो विवाद की स्थिति कैसी रही, आगे शंकराचार्य पद की इनकी स्थिति क्या होगी, मैं उसकी आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले वो कुंडली निकालते हैं जिसमें इनका अभिषेक हुआ था, जो मान्य तो नहीं हुआ लेकिन जैसा कि इन लोगों ने अपने आप ही कर लिया। वो हुआ 12 सितंबर 2022 को। उस समय वृश्चिक लग्न था और शनि थे तीसरे स्थान पर, चंद्र गुरु हैं पंचम भाव में, राहु छठे स्थान पर, मंगल हैं सप्तम भाव में, सूर्य शुक्र हैं दसम स्थान पर, बुध हैं एकादश भाव में, केतु की महादशा है। और ये जो इनका अभिषेक हुआ है वो हुआ है रेवती नक्षत्र में। रेवती मूल नक्षत्रों में एक नक्षत्र माना जाता है और इस मूल नक्षत्र में जब इनका ये अभिषेक हुआ तो स्वाभाविक है कि मूल नक्षत्र में कोई भी काम होता है तो पूर्ण रूप से तो वो सफल होता नहीं है। और यही स्थिति है कि इनके ऊपर कोर्ट ने भी रोक लगा दी और शंकराचार्य पद की पदवी से विभूषित नहीं हो पाए। और कुल मिलाकर अभी तो यही कहा जाता है कि ये स्वघोषित शंकराचार्य हैं। आने वाले समय की यदि हम बात करते हैं तो ये जो पद इनके हाथ में बना हुआ है, आने वाले समय में ये पद इनके हाथ में नहीं रहेगा और ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है उस मामले में ये हार जाएंगे। अब बात आती है कि इन्होंने ये उपद्रव खड़ा किया, तो सबसे पहली बात ये थी कि जिस दिन उपद्रव खड़ा हुआ है उस दिन मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या के दिन जितने भी साधक होते हैं मौन धारण करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। तो मौन धारण करना तो दूर, चिल्ला चोट करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इन्होंने उस मर्यादा को ही नहीं समझ पाए कि क्या है ये और क्या नहीं है। और विशेष रूप से जब हम गंगा स्नान करने जाएं तो प्रयागराज में गंगा स्नान करने इसलिए जाया जाता है कि प्रयागराज इस भूमंडल में तीर्थों का राजा है। और जब हम किसी राजा के यहाँ या किसी भी व्यक्ति के घर में जब हम जाते हैं तो हमें उसकी मर्यादाओं के अनुरूप जाना पड़ता है। हम अपने नियम से, अपनी मर्यादाओं से उसके यहाँ नहीं जा सकते। तो जब वहाँ पर जाने की विधि है तो आपको पहली बात तो राजा के सामने अपने रथ पर सवार होकर नहीं जाना चाहिए। बाकी शंकराचार्य भी गए और उन्होंने भी उस नियम का पालन किया, उन्होंने स्नान किया और आ गए। ये गए ही वहाँ विवाद करने थे, क्योंकि परिस्थिति असली में जब कोई दोष बनता है तो दोष बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लोग भूलने की कोशिश भी करें तो नहीं कर पाए। और वैसे तो इनकी जो गादी है वो गादी ही पहले से ही विवादास्पद रही है। हमारे पुराने शंकराचार्यों को देखें तो उन पर कांग्रेस का पहले से ही कब्जा रहा और स्वरूपानंद सरस्वती तो कांग्रेस का प्रचार ही करते थे, तो इसलिए उन्हें कांग्रेस का शंकराचार्य भी कहा जाता है। और दूसरा, ये जो शंकराचार्य हैं खुद भी कांग्रेस से पहले छोटे मोटे कॉलेज टाइम के चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक मानसिकता तो इनकी ये सेट है कि कांग्रेसी है। अब दूसरी मानसिकता सेट है कि जब आप कांग्रेसी होने के बाद धर्म ध्वजा पर आप आओगे तो वहाँ पर आपको नियम का पालन करना चाहिए जिसकी गादी पर आप बैठे हो। यदि ज्योतिष की गादी पर आप बैठे हो और आपको यह नहीं पता कि आने वाले 3 साल में इस देश में इतने सारे उपद्रव खड़े होने हैं कि उससे पार कैसे पाएंगे। हिंदुओं को तोड़ने की ये बात कर रहे हैं, इन्हें अलग गुट चाहिए, ये अलग एक ग्रुप बना रहे हैं। अभी नए उसमें तो हिंदुओं को तोड़ने की बात शुरू कर दी इन्होंने इनके ग्रुप के द्वारा। तो और आने वाले समय में हिंदुओं को जोड़ने का है। यदि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब हिंदुओं की एकता का समय है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि ज्योतिषाचार्य हो तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि 2010 में हिंदू एकत्रित हो चुका है। अब वो तो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे।
मोदी के खिलाफ भी इन्होंने एक पहले उम्मीदवार खड़ा कर दिया था लोकसभा चुनाव में, जो गौ हत्या के लिए खड़ा किया था। अभी बिहार में भी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने गए थे। तो राजनीति करना है तो पूरी राजनीति में करना चाहिए, नहीं करना है तो जो पद पे आप बैठे उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस पद की गरिमा से लोग बहुत जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि ये जो शंकराचार्य जी हैं ये अन्य मामले में मान्य भी नहीं है। और ये इनकी जो गादी है उस गादी में द्वादश भाव का केतु भी संकेत दे रहा है कि ये गादी इनके पास नहीं रहेगी। बुध में केतु में इनका हुआ है और बुध की स्थिति जो चल रही है वो अष्टम भाव का स्वामी है, साथ ही लाभ स्थान का स्वामी, और लाभ स्थान में वो विराजमान है। तो ऐसे संकेत जब मिल रहे हैं कि वहाँ पर तो स्थिति इनकी ठीक नहीं होने वाली। जिस लेवल पर जिस समय में इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया है वो पद भी इनके पास नहीं रहेगा और नेगेटिव स्थिति भी इनके साथ होकर रहेगी। और आने वाले समय में ये खुद भी जलील होंगे और हमारे समाज को भी जलील कराएंगे। ये योग भी इसमें बनते हैं। अब दूसरी कुंडली देखते हैं, योगी जी की कुंडली, जिनसे टकरा रहे हैं। योगी जी की जो कुंडली है उसमें सिंह लग्न है, गुरु पंचम भाव में, राहु छठे स्थान पर, चंद्रमा है सप्तम भाव में, सूर्य बुध शनि दसम भाव में, मंगल शुक्र हैं एकादश भाव में, केतु हैं द्वादश भाव में। तो यहाँ भी द्वादश भाव के केतु इन्हें अपने धर्म पद से हटाकर राजपथ की ओर केतु इनको लेकर चले आए। जैसे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी की कुंडली में केतु हैं और ये राजनीति में कर रहे हैं और राजनीति करके ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और वहीं इनकी जो राजनीति चल रही है योगी जी की, ये राजनीति है समाज को जोड़ने वाली। शुक्र की महादशा 2024 से 2044 तक है और अभी शुक्र में शुक्र का अंतर 26 सितंबर 24 से 26 जनवरी 28 तक है। तो ये जो स्थिति अभी बन रही है योगी जी की, अपने आप में एक अद्वितीय कुंडली है और आने वाले समय में ये इस देश की बागडोर भी संभालेंगे और इस देश को एक नई दिशा भी देने का एक काम करेंगे। और 2032 में जब भगवत सत्ता आ चुकी होगी, सनातन का झंडा बुलंद हो चुका होगा, तब फिर अपना पूरा खेल योगी जी वहाँ पर दिखाएंगे। और योगी जी ने एक अपना जो कार्य करने की शैली है, सनातन संस्कृति के लिए काम करने की शैली है, हिंदू संस्कृति के लिए काम करने की जो शैली है, उस सबसे तो आप परिचित हो ही गए और उन्होंने इसको करा भी दिया। अब ऐसे समय में दूसरे सन्यासियों को भी उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री वो बन जाए। तो बहुत सारे, हर प्रदेश में लगभग एक सन्यासी ऐसा है जो राज्यसभा में है, राज्यसभा में नहीं है तो विधानसभा में है, विधानसभा में नहीं है तो लोकसभा में, और इसी उम्मीद से कि हम भी योगी जैसा काम करेंगे। लेकिन योगी जैसे काम करने के लिए ग्रह योग भी चाहिए, मादा भी चाहिए और हमारे सनातन धर्म की जानकारी भी पूरी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम, विद्या विनय को देती है। अब शंकराचार्य में जब विनय नहीं है तो विद्या किस काम की, तो वहीं आप फ्लॉप हो जाते हैं। तो उस पहले सूत्र में ही आप फेल हैं, आगे के सूत्र की पूरी चर्चा करना तो व्यर्थ ही है। योगी जी की बात करते हैं तो योगी जी की कुंडली के जो योग हैं अभी सितंबर 24 से जनवरी 28 तक ये लगातार विवादों में रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में वापस ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे और बहुत अच्छी स्थिति इनके साथ बनी रहेगी। अभी कुछ नेगेटिव जरूर बना है इस यूजीसी कांड से, लेकिन ये सब ठंडा पड़ेगा और फिर इसमें ये सफल होंगे और आने वाला समय इनका अच्छा रहेगा। अभी इनकी बात करते हैं। इन योगी जी की कुंडली में कुंभ राशि है और जो अभी का समय चल रहा है वो समय इनके लिए थोड़ा सा टफ समय है, लेकिन टफ समय ज्योतिषी दृष्टि से, यदि हम काम की दृष्टि से देखें, उत्तर प्रदेश की कुंडली की दृष्टि से देखें, तो अभी योगी जी के पक्ष में पूरी स्थिति बहुत जल्दी बनेगी और 2027 पूर्ण रूप से इनका होगा। तो ऐसे ग्रह योग इसमें बनते हैं और 26 के बाद, सितंबर 26 के बाद से सारी स्थिति बदलने लग जाएगी और पूरा माहौल योगी जी के पक्ष में आ जाएगा। ऐसे भी इनके ग्रह योग हैं। और योगी जी से टकराने के कारण अभी मुक्तेश्वरानंद जी की स्थिति और भी दयनीय होगी और आने वाले समय में इनके हाथों में ये पदवी भी नहीं रहेगी, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। और फिर अंतोगत्वा ये जाकर कहीं किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या तो अखिलेश के साथ जुड़ेंगे या कांग्रेस के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में योगी के साथ ताल ठोकने का ये काम करेंगे, जो विशुद्ध राजनीति होगी और उसमें इन्हें ज़बरदस्त मात मिलेगी और उस मात मिलने के बाद ही फिर ये ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। मित्रों, ये था इन दो के बारे में लोग लगातार पूछ रहे थे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, ये कैसी स्थिति होगी। तो मैंने इसका आपसे विश्लेषण किया कि इनके साथ आने वाले समय में ऐसा होने वाला है।
आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।